नमस्कार और इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक पर बात करने वाले हैं, द सीईओ माइंडसेट, मास्टरिंग ट्रेडिंग एज अ प्रोफेशनल बिजनेस। चलिए सीधे देखते हैं कि एक कैजुअल ट्रेडर से पेशेवर माइंडसेट तक का ये सफर आखिर कैसे तय किया जाता है। तो सबसे पहला सवाल, ट्रेडिंग अक्सर इतनी उलझी हुई और केओटिक क्यों लगती है? इस मुद्दे को समझने के लिए शुभम नाम के एक ट्रेडर की कहानी पर गौर करते हैं। शुरुआत में शुभम के लिए मार्केट का रोजाना का उतार चढ़ाव किसी रोलर कोस्टर जैसा था, कभी मुनाफा तो कभी नुकसान। उसके दिमाग में हमेशा एक ही सवाल घूमता था कि आखिर ट्रेडिंग इतनी अनप्रिडिक्टेबल क्यों है। असल में जब एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता ना, तो मार्केट का हर छोटा बड़ा मूव एक निजी संकट जैसा लगने लगता है। ओके, अब जरा इस कॉन्सेप्ट की गहराई में जाते हैं। ट्रेडिंग को एक कैजुअल हॉबी की तरह देखने और एक सीरियस बिजनेस की तरह देखने में जमीन आसमान का फर्क है। एक हॉबी में हम मजे के लिए पैसे खर्च करते हैं, राइट? लेकिन एक सीरियस बिजनेस का इकलौता मकसद होता है प्रॉफिट कमाना और अपने कैपिटल को हर हाल में सुरक्षित रखना। एक फॉर्मल कंपनी हमेशा स्ट्रिक्ट रूल्स और डिसिप्लिन से चलती है, जबकि कैजुअल अप्रोच में इन सभी चीजों का पूरी तरह से अभाव होता है। शुभम का एक ऑब्जर्वेशन इस ओवरवेलमिंग फीलिंग को बिल्कुल परफेक्ट तरह से कैप्चर करता है। उसने एक पॉइंट पर महसूस किया कि मैं तो बस ट्रेडिंग कर रहा था, पर अब लगता है जैसे पूरा एक बिजनेस चला रहा हूँ। कैपिटल मैनेजमेंट, एक्सपेंसेस, टैक्सेस, ड्रॉडाउन्स, ये सब इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो रहा है? जब उसके अकाउंट में क्रेजी फ्लक्चुएशंस आने लगे तो उसे रियलाइज हुआ कि उसका रोजाना का वो कैजुअल ट्रैकिंग सिस्टम बिल्कुल बेकार था। तो अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर, द सीईओ माइंडसेट शिफ्ट, यानी एक कैजुअल ट्रेडर से एक बिजनेस लीडर बनने तक का ट्रांसफॉर्मेशन। यहीं पर शुभम एक मेंटोर से मिलता है और उनकी एक एडवाइस इस पूरे एक्सप्लेनर का कोर थीसिस है। उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा, सक्सेसफुल ट्रेडर्स अपनी ट्रेडिंग को एक प्रोफेशनल बिजनेस की तरह ट्रीट करते हैं। आपको अपने खुद के ट्रेडिंग बिजनेस का सीईओ बनना ही होगा। एक सीईओ छोटी मोटी डेली परेशानियों में नहीं उलझता, बल्कि पूरे एंटरप्राइज की दिशा तय करता है। और मार्केट में लंबे समय तक टिकने के लिए यही अप्रोच एब्सोल्युटली क्रूशियल है। अब सवाल ये उठता है कि ये सीईओ माइंडसेट आखिर है क्या? सिंपल शब्दों में कहें तो इसका मतलब है अपने ट्रेडिंग ऑपरेशंस को प्रॉपर कोचिंग, सही कैपिटल एलोकेशन, स्ट्रिक्ट रिस्क लिमिट्स, पक्के रूटीन्स और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि मार्केट की माइनर हलचल देखकर इमोशनल फैसले लेना तुरंत बंद करना होगा और उसकी जगह एक कैलकुलेटेड, पेशेवर डिसिप्लिन को अपनाना होगा। तो चलिए अब आते हैं इस बिजनेस के फाउंडेशनल एलिमेंट्स पर, पिलर्स ऑफ ट्रेडिंग बिजनेस, वो 5 कोर एरियाज जो हर ट्रेडर को मास्टर करने होते हैं। ये 5 पिलर्स हैं: कैपिटल मैनेजमेंट, बिजनेस प्लान, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, रूटीन एंड डिसिप्लिन और एक्सपेंस और टैक्स मैनेजमेंट। अब क्या आपने एक चीज नोटिस की? ये बिल्कुल एक रियल वर्ल्ड कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की तरह लग रहा है। एक बड़ी कंपनी में जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्लानिंग कमिटी और टैक्स मैनेजमेंट होता है, बिल्कुल वैसे ही एक अकेले ट्रेडर को ये सारी चीजें अपने खुद के सिस्टम में लागू करनी होती हैं। इनमें सबसे पहला और एब्सोल्युटली क्रिटिकल पिलर है कैपिटल मैनेजमेंट, जिसका एक ही प्राइमरी गोल है रिस्क ऑफ रुइन से बचना, यानी पूरी तरह से बर्बाद होने से खुद को रोकना। देखिए, जैसे किसी कंपनी का कैश फ्लो खत्म होना उसकी बैंक्रप्सी का कारण बनता है, ठीक वैसे ही एक ट्रेडर के लिए उसका कैपिटल उसका आखिरी हथियार है। अगर रिस्क ठीक से मैनेज नहीं हुआ तो समझिए पूरा का पूरा ट्रेडिंग बिजनेस ही बंद हो जाएगा। दूसरा पिलर है एक सॉलिड बिजनेस प्लान। एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपने टाइमलाइंस को ठीक वैसे ही प्रोजेक्ट करता है जैसे एक कंपनी का कॉर्पोरेट फिस्कल ईयर होता है। स्टेप 1, मंथली गोल्स सेट करना। स्टेप 2, क्वार्टरली ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करना। और स्टेप 3, ईयरली टारगेट्स मैप करना। ये क्लियर फ्रेमवर्क इस बात की गारंटी देता है कि ध्यान सिर्फ आज की एक अकेले ट्रेड पर नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर है। तीसरे पिलर में हम बात करते हैं परफॉर्मेंस मैट्रिक्स की। एक कैजुअल ट्रेडर क्या करता है? वो सिर्फ सिंपल प्रॉफिट या लॉस देखता है, लेकिन एक सीईओ इससे कहीं आगे देखता है। वो अपने पूरे परफॉर्मेंस का एक होलिस्टिक व्यू लेता है, जैसे कि विन रेट क्या चल रहा है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन हो रहा है या नहीं, और सिस्टम के ड्रॉडाउन्स किस हद तक जा रहे हैं। ये एडवांस्ड मैट्रिक्स ही रियल पिक्चर दिखाते हैं। और फाइनल पिलर में आती है कॉस्ट और टैक्स लायबिलिटीज को मैनेज करने की बात। एक सच्चा प्रोफेशनल बहुत अच्छे से जानता है कि ब्रोकरेज फीस, सॉफ्टवेयर कॉस्ट्स और टैक्सेस एक आम कॉर्पोरेट ओवरहेड की तरह ही होते हैं।
इनका हिसाब किताब पूरी सतर्कता से रखना पड़ता है, वरना पता चलेगा कि पेपर पर जो बड़ा प्रॉफिट दिख रहा था वो हकीकत में बैंक अकाउंट आते आते आधा ही रह गया। अब आते हैं इस कहानी के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, द ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। आखिर इन हैवी कॉर्पोरेट बोर्डरूम रूल्स को रोजाना की ट्रेडिंग में प्रैक्टिकली लागू कैसे किया गया? थ्योरी को रियलिटी में बदलना ही सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है। शुभम ने सबसे पहला प्रैक्टिकल कदम क्या उठाया? उसने बनाई एक ट्रेडिंग बिजनेस नोटबुक। सिर्फ हवा में प्लान सोचने के बजाय उसने फिजिकली सब कुछ पेपर पर डॉक्यूमेंट करना शुरू किया, और अपने बिजनेस मूव्स को पूरी गंभीरता से रिकॉर्ड करना इस नए सीईओ माइंडसेट का सबसे ठोस सबूत था। और ये नंबर ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट करता है कि शुभम ने अपनी रिस्क मैनेजमेंट को कितना सीरियसली ले लिया था। उसने एक नया और बेहद स्ट्रिक्ट रूल बनाया। किसी भी सिंगल ट्रेड पर वो अपने टोटल कैपिटल का सिर्फ और सिर्फ 1% ही रिस्क करेगा। इस एक छोटे से नियम ने अकाउंट वॉश आउट होने का वो पुराना डर पूरी तरह से खत्म कर दिया। रूटीन के मामले में भी अब एक स्ट्रिक्टली स्ट्रक्चर्ड टाइमलाइन थी। प्री मार्केट में सेटअप तैयार करना, मार्केट आवर्स के दौरान फिक्स्ड फोकस ट्रेडिंग और पोस्ट मार्केट में अपने दिन का पूरा रिव्यू। लेकिन इसमें सबसे खास और इनोवेटिव बात पता है क्या थी? वीकेंड पर एक बाकायदा बोर्ड मीटिंग होल्ड करना। अब इन वीकेंड बोर्ड मीटिंग्स का एजेंडा भी बिल्कुल क्लियर होता था। अगले महीने के प्रॉफिट टारगेट सेट करना और मैक्सिमम ड्रॉडाउन लिमिट्स एस्टैब्लिश करना, ताकि अकाउंट सुरक्षित रहे। और हाँ, एक और बेहद ज़रूरी चीज़, स्क्रीन टाइम के बाहर अपनी पर्सनल एनर्जी और टाइम को कैसे मैनेज किया जाए ताकि बर्नआउट ना हो और पूरे एंटरप्राइज का बैलेंस बना रहे। अब बढ़ते हैं आगे, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंट ग्रोथ, और खास करके इन मार्केट ड्रॉडाउन्स को सर्वाइव कैसे किया जाए। 1 महीने के बाद शुभम का नया आत्मविश्वास देखिए। वो कहता है, अब मैं एक सीईओ की तरह सोचता हूँ, मेरा पूरा फोकस लॉन्ग टर्म सर्वाइवल और कंसिस्टेंट ग्रोथ पर है। एक बुरा दिन अब मेरे पूरे बिजनेस को तबाह नहीं कर सकता। तो यहाँ क्रूशियल पॉइंट ये है कि एक मार्केट ड्रॉडाउन अब उसके लिए जिंदगी मौत का सवाल नहीं रहा, बल्कि सिर्फ एक नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंस बनकर रह गया। इस पूरे माइंडसेट शिफ्ट का आखिरी नतीजा बिल्कुल साफ था। पहले जो इमोशनल रिएक्शंस होते थे, जैसे गुस्से में रिवेंज ट्रेडिंग करना या पैनिक में आकर पोजीशन काट देना, वो अब पूरी तरह गायब हो चुके थे। उनकी जगह ले ली थी एक शांत प्रोफेशनल बिजनेस डिसिप्लिन ने, जो खासतौर पर मार्केट के अचानक आने वाले भयंकर ड्रॉडाउन्स के वक्त एक मजबूत ढाल बनकर खड़ी रहती थी। शुरुआत के उस केयोटिक दिन को याद कीजिए और अब इसे देखिए, जब शुभम अपनी बिजनेस नोटबुक में लिखता है, आज मेरा बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो ये एक ऐसी शांत और कॉन्फिडेंट आवाज़ है जो बता रही है कि अब कंट्रोल उसके हाथ में है। मार्केट के हालात अब उसे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। और ये इस पूरे एक्सप्लेनर का अल्टीमेट क्लाइमैक्स मैसेज है। अपनी ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह ट्रीट करें और वो आपको एक बिजनेस की तरह पे करना शुरू कर देगी। ये फ्रेमवर्क बस एक थियोरी नहीं है, बल्कि लगातार आगे बढ़ने और इस फील्ड में लॉन्ग टर्म कामयाबी पाने की एब्सोल्युटली इकलौती चाबी है। तो इस एक्सप्लेनर के एंड में हमें ठहरकर इस एक सवाल पर गहराई से सोचना चाहिए, क्या अकाउंट्स और स्क्रीन पर दिखने वाले वो नंबर्स एक गैम्बलर की कैजुअल हॉबी को दर्शा रहे हैं, या फिर एक रियल सीईओ के एक ठोस स्ट्रक्चर्ड बिजनेस को? इस माइंडसेट शिफ्ट को अपनी डेली लाइफ में अपनाना ही एक सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल एंटरप्राइज की असली शुरुआत है।